पीएफ ऑफिस फुल मोड में है आप लोगों को अपडेट देने के लिए और अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं। अभी तक आपने 9 अपडेट्स देखे हैं और ये 10वां अपडेट जो है वो 5 फरवरी को आया है और ये वीडियो मैं 6 फरवरी को बना रहा हूँ। इससे पहले आपको इस अपडेट के बारे में किसी ने नहीं बताया है। आप ध्यान से इस अपडेट को देखेंगे और ये आपके फ़ायदे का लगेगा तो कमेंट में बताइएगा कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप में से ही बहुत सारे लोगों के प्यार की वजह से मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला है। अब आप अगर नए हो तो आपके टच कर देने से ये सिल्वर जो है गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको वैल्यूबल लगेगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 लाख लोग आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2% लोग सब्सक्राइब करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा हमें 10 लाख सब्सक्राइबर करवाने में मदद कीजिए ताकि हम जो आपको वीडियोस देते हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है कि देखो सर्कुलर पे सर्कुलर पीएफ ऑफिस जारी कर रहा है। इस सर्कुलर के अंदर ये एक तो ये होता है कि फॉर्मेलिटी करने के लिए चल हमने अपडेट दे दिया, किसी को करना है करे, किसी को करना ना करना है ना करे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो उत्तर में लिखा गया है इस पीडीएफ के बारे में, जहाँ पे इस पीडीएफ में कहा गया कि हम जो है ना अब कंपनी का रोल ख़त्म कर देंगे अगर आपका जो यूएन नंबर है वो 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद का आपका काम है तो वहाँ आपको कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा जहाँ लिखा आएगा कि मेंबर ने अप्रूव कर दिया और अब सीधे पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग चला गया। पीएफ ऑफिस वाला इसको 10 दिन से 20 दिन के अंदर में कर देगा, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन इतना करने के बाद भी पीएफ ऑफिस चैन से नहीं बैठा है। पीएफ ऑफिस ने 5 फरवरी को सभी लोगों को मैसेज भेजा है और वो मैसेज क्या कहता है ध्यान से आपको समझना है। मैसेज कहता है कि अगर आपका क्लेम फॉर्म एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग हो, ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर अप्रूवल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग विदाउट एम्प्लॉयर अप्रूवल, प्लीज़ डिलीट द एग्जिस्टिंग ट्रांसफ़र क्लेम, टीसी मतलब ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट and resubmitted as per newly simplified ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस टीम ईपीएफओ। समझ के देखिए यार, पीएफ ऑफिस कहाँ किसी को बताने वाला है कि भाई नया प्रोसेस आ गया है उससे कर लीजिए, नहीं। लेकिन पीएफ ऑफिस ने ये बताया है सबको और ये बता देने से कितना फ़ायदा होने वाला है पीएफ मेंबर्स का वो आप समझिए। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाई गई है जो कि पुराने सिस्टम में लगी है। इस पुराने सिस्टम में पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ रहा है। तो पीएफ ऑफिस ने ये मैसेज मेरी जानकारी में उन लोगों को भेजा है जिन लोगों की रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है और वो एम्प्लॉयर ने नहीं की है। अगर एम्प्लॉयर आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करता है तो वो 1 महीना रहे या 1 साल रहे पेंडिंग में ही पड़ी रहेगी। तो पीएफ ऑफिस चाहता है जिन लोगों के एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो लोग इस कैंसिल बटन का इस्तेमाल करें, अपनी पुरानी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दें और एक नई रिक्वेस्ट लगा दें। उस नई रिक्वेस्ट को लगाने से आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगी, सीधे पीएफ ऑफिस के पास चली जाएगी और पीएफ ऑफिस उसे सीधे तौर पे ट्रांसफ़र कर देगा, आपके एक आईडी से उठा के पैसा दूसरे आईडी में डाल देगा। तो हो ही ना ये अच्छी बात, हो ही ना ये आपके लिए अच्छी अपडेट कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस ना केवल आपके बेनिफिट के लिए बदलाव कर रहा है, जागरूक नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता है कि इस तरह का कुछ आया है वो लोग नहीं कैंसिल कर रहे हैं तो उनको एसएमएस भेज के बता रहा है। ये एसएमएस के तौर पे आया है। एसएमएस जैसे 2 अपडेट हुए हैं ना, जैसे मान लो करेक्शन है तो करेक्शन वाली जगह पे तो नीचे ही लिख के दे दिया कि भाई करेक्शन को डिलीट कर लो, ठीक है, ऐसा करके मैसेज लिख के दे दिया। लेकिन जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र में यहाँ पे अगर मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो मेरे को कहीं मैसेज नहीं लिख के आ रहा कि इस वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर लो, नई रिक्वेस्ट लगा लो। तो उसका उपाय उन्होंने क्या लगाया? उपाय ये लगाया कि क्यों ना एसएमएस भेज दिया जाए उन सभी लोगों को जिन जिन की रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो वो रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लेंगे और अप्रूव करके उनका ये काम आसानी से हो जाएगा। तो ये है सही मायने में मदद करने की कोशिश करने का एफर्ट, जिसके लिए पीएफ ऑफिस की मैं बहुत सारी तारीफ करना चाहता हूं। और ये सब जो हो रहा है ये सब एक नए अधिकारी की वजह से हो रहा है जो कि पीएफ ऑफिस में नए ज्वाइन हुए हैं, उन्हीं के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पुराने ही स्टाफ रहते तो ये कुछ भी बदलाव नहीं आता, जितना मुझे लगता है वो मैं आपको कह रहा हूँ। अब आप बताइए कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और ये भी बताइएगा कि क्या आप इस सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करने में मेरी मदद करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। आपको जेन्युइनली वीडियोस देता हूँ, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं होता
ओरिजिनल वीडियो होती है। ये वीडियो अभी मैं 6 तारीख को पब्लिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो अब आपको और चैनल्स पे ये वीडियोस मिलने लगेंगी। लेकिन सबसे पहले अगर कोई आपको अपडेट्स दे रहा है, चाहे वो एटीएम के बारे में हो, चाहे वो और अपडेट्स के बारे में हो, चाहे किसी लूप होल के बारे में हो जो पीएफ ऑफिस गलत कर रहा है, जैसे कि इसके अंदर भी एक लूप होल है। लूप होल क्या है कि आपने जब 1 अक्टूबर वाली बात कही है तो बहुत सारी मेंबर आईडी है जो 1 अक्टूबर से पहले वाली ही है। उन लोगों के लिए अभी भी कोई भी सुझाव, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आज भी अगर 1 अक्टूबर 2017 से पहले की आईडी बनी हुई है और वो आज भी अटकती है तो वो एम्प्लॉयर के पास अटकी ही रहेगी। एम्प्लॉयर जब तक उसको करेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर पीएफ ऑफिस कंप्लेन करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो अभी भी लूप होल तो है ही। तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट्स तो बताता ही हूँ, उनके अंदर जो लूप होल है वो भी बताता हूँ। मैं इतना डेप्थ में इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पीएफ का काम किया है 5 सालों में। आप समझ के देखियो कि अगर कोई आदमी एक ही रिमोट के ऊपर काम करेगा 5 साल तो उसको इस रिमोट के एक एक पेज का पता होगा। इसी तरह से मेरे को भी इस पीएफ सिस्टम के एक एक पेज का पता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इन डेप्थ नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करने में मेरी मदद कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।